जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुंचा रहा हूँ। प्रोनाउंसिएशन ऑफ कॉन्सोनेंट, इसमें वॉवेल रूल और कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट के रूल भी आप लगभग पढ़ के कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें एक क्लास और बचा हुआ है जो आपका होगा वाई का जो कॉन्सोनेंट रूल है। इसमें से कुछ रूल बचे हुए हैं जो कल की क्लास में हम आपको देंगे। ये आपकी 24 क्लास है। एस वाला जो कल पढ़ा था ना, एस का रूल, उसमें 2 रूल्स रह गए थे जिसको मैंने पहले ही दिया हुआ है। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा, यूट्यूब पर मेरा एक चैनल है भाई जी एंट्रेंस एकेडमी, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, फॉलो कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा, ये क्लास आप तक रेगुलर पहुंच जाएगी। ये कंटेंट बहुत ही शानदार है, बस इसे नोट डाउन करते रहिए। इसे ये मत समझिए व्हाइट बोर्ड है तो कुछ नहीं, बिल्कुल करिए। देखिए आप कितना शानदार इंग्लिश सीखते हैं। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए साथियों, पढ़ते रहिए। एस, एक्सेप्शन। एस में जो था ना, कुछ अपवाद थे। अपवाद वाले कल मैंने आपको एडमिशन वगैरह का जो एग्जांपल दिया था ना, एडमिशन का, उसके में उसमें कुछ अपवाद दिया है। 2 वर्ड है अपवाद के, देखिएगा। इल्यूजन, इल्यूजन। इसमें इल्यूजन, इसमें एस को जब पढ़ा जा रहा था ना, एस को जब कल पढ़ रहे थे तो उसमें पहले या लास्ट में ऐसे ही होता था, लेकिन इसमें बीच में भी है, तब भी इसको जा पढ़ रहे थे। जा पढ़ रहे थे ना, जा। इल्यूजन, यहाँ एस को जा पढ़ा जा रहा है, इल्यूजन। इसमें देखिए विजन, इसमें भी एस को जा पढ़ा जा रहा है। आशा करता हूँ पिछला क्लास जो आपने नोट डाउन किया होगा, उससे इसे जब आगे भी नोट डाउन करेंगे तो आप चीजों को जोड़ पाएंगे, कड़ी को जोड़ पाएंगे और समझ पाएंगे। जब किसी, नेक्स्ट रूल है एस का, जब किसी वर्ड के बीच में, जब किसी वर्ड के बीच में एस सी के बाद, यानी एस सी के बाद आई ई एन या आई ओ यू एस हो तो एस सी का उच्चारण सा होगा। देखिए ध्यान से, एस सी के बाद, एस सी के बाद, देखिए एग्जांपल, एग्जांपल देखिए। एस सी, एस सी के बाद में आई ई एन, आई ई एन, आई ई एन, तो इसे क्या प्रोनाउंसिएशन में क्या पढ़ना है इसको? सीटी वाला सा, सीटी वाला सा, सपेरा वाला नहीं, सीटी वाला। देखिए, कॉन्संस, कॉन्संस, कॉन्संस। सेकेंड एग्जांपल देखिए, एस सी के बाद आई ओ यू एस, जब भी इसे सा पढ़ना है, कॉन्सस, कॉन्सस, कॉन्सस। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। एस का ही एक नेक्स्ट रूल है, जब किसी वर्ड में आई और एल के बीच, आई और एल के बीच एस हो तो एस का उच्चारण साइलेंट होगा, एस का उच्चारण साइलेंट होगा। देखिए साथियों, आई है और ये इधर एल है, आई है, एल है, उसके बीच में, उसके मिडल में एस है। देखिए तो ये एस जो होगा ना, साइलेंट हो जाएगा। लिखने में आएगा पर पढ़ने में नहीं आएगा। इसे क्या पढ़ेंगे? आइलैंड, 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 आइलैंड। अब इसमें आइसलैंड नहीं पढ़ेंगे, आइलैंड, आइलैंड। इसे देखिए, स्टार्टिंग में आई है और ये एल है, बीच में एस आ रहा है मिडल में, तो देखिए इसे क्या पढ़ रहे हैं? आइलैंड, आइलैंड, आइलैंड। अब साथियों वाई का रूल, रूल ऑफ वाई, वाई का रूल देखिए, यही लास्ट रूल है आपका, वाई का रूल। वाई का उच्चारण या ई, बड़ी ई, आई या आय होता है। इन चारों पांचों में से कोई एक वाई के लिए बनता ही। रूल देखिए, जब किसी वर्ड में वाई शुरू में हो तो, जब किसी वर्ड में वाई शुरू में हो, वाई शुरू में हो तो वाई का उच्चारण साधारणतः या होता है। देखिए, वाई स्टार्टिंग में ही है, तो इसे, इस वाई को क्या बना दिया? या। साधारणतः या पढ़ा जाता है उसके, यार्ड। इसे देखिए स्टार्टिंग में है तो क्या है? ईल्ड, ईल्ड। इसे देखिए, वाई स्टार्टिंग में है, एट, एट। इसका कुछ एक्सेप्शन है, इस वाले रूल का जो अभी पढ़ा है, इसका एक्सेप्शन है। क्या है? जैसे कि वाई स्टार्टिंग में है लेकिन इसे ई बना दिया गया, ईयर। वाई स्टार्टिंग में है, ईयर्न, ईयर्न। तो
एक्सेप्शन में ये 2 वर्ड है, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए, बाकी आप रूल को फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट रूल, वाई का रूल, नेक्स्ट रूल है जब किसी वर्ड के बीच में वाई हो और वाई के बाद किसी कॉन्सोनेंट से ई जुड़ा हो, ई जुड़ा हो तो वाई का उच्चारण आई होगा, वाई का उच्चारण आई होगा। वाई के बाद किसी कॉन्सोनेंट से यानी व्यंजन से ई जुड़ा हो। देखिए वाई है, फिर एक कॉन्सोनेंट है, फिर उससे ई जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका उच्चारण क्या होता है? ई, टाइप, टाइप, टाइप। इसे देखिए वाई है, फिर कॉन्सोनेंट है, फिर ई जुड़ा हुआ है, बन गया ई, बाइक, बाइक, बाइक। और इसमें आई, आई है ना, मतलब आई है। और इसमें एक चीज और देख लीजिए, कि आ का डंडा जो लग रहा है ना, वो इसके बड़े आ के लिए आ रहा है, और ये ई आ रहा है, इसमें भी आ का डंडा बड़े आ के लिए ई आ रहा है। आई, बाइक, टाइप, बाइक, टाइप, दोनों एग्जाम्पलों में आप देख पा रहे आई आ रहा है। आशा करता है आप समझ गए होंगे। देखिए नेक्स्ट रूल, जब किसी वर्ड के बीच में वाई हो और वाई के बाद आरी हो तो, वाई हो, किसी वर्ड के बीच में वाई हो और वाई के बाद आरी हो तो वाई का उच्चारण आई ए आ यानी आय, आय, आई ए आ को आय बना दिया जाता है हिंदी में, आय होगा। अब किसी वर्ड, जिस वर्ड में वाई हो और वाई के बाद, वाई हो और वाई के बाद आरी हो, देखिए एग्जाम्पल देखिए, वाई है, वाई के बाद आरी है, तो इसे क्या बना दिया? आय, यानी ये बड़ा आ का डंडा लग गया, ये वाला बड़ा आ का, और ये या बन गया, तो इसे क्या पढ़ रहे हैं? टायर, टायर, टायर। इसे देखिए वाई है और फिर इसके बाद में इसे टायरो, टायरो पढ़ेंगे, आर है ना, आर, वाई के बाद में कॉन्सोनेंट है, फिर ही तो नहीं है, लेकिन ओ भी बना है, तब भी इसे आई ही पढ़ेंगे, आय, टायरो, टायरो। वाई और आर पर कॉन्सेंट्रेट करिए, टायरो, टायर और टायरो। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब चीजों को, अब तो आप ये नहीं कह सकते कि प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम हो रहा है, अब एक क्लास और बचा है, उसमें देख लीजिएगा आप, वो भी कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप रूल्स फॉलो करिए, प्रोनाउंसिएशन करिए, बुक खोलिए, रूल देखिए, प्रोनाउंस करिए, देखिए फिर आपका कैसे उच्चारण आपका एकदम कंप्लीटली ठीक हो जाता है। अगर कोई आपसे कुछ कमी हो रही है, कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और जब मैं लाइव में आऊंगा जब मुझे बता दीजिए, तो मैं आपको समझा दूंगा। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिए। जय हिंद साथियों।